कभी कभी जीवन उस मोड़ पर आ जाता है जहां इंसान खुद को बिल्कुल अकेला, असहाय और टूटा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कि सारी दिशाएं बंद हो गई हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति था। नाम था राजीव। राजीव एक साधारण इंसान था, सीधे सच्चे स्वभाव का, मेहनती, ईमानदार, लेकिन जीवन से टूटा हुआ। एक समय ऐसा आया जब उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। घर में पैसों की तंगी, बच्चों की पढ़ाई अधूरी, पत्नी की बीमारियां और ऊपर से समाज के ताने। राजीव धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा। रातों को नींद नहीं आती थी। दिन में वह बस छत को निहारता रहता। उसके मन में भयानक विचार आने लगे थे। क्या ये जीवन अब जीने लायक बचा है? लेकिन एक दिन किसी ने उसे एक महात्मा का नाम बताया जो कठिन समय में लोगों की मदद करते हैं। राजीव आखिरी उम्मीद के साथ उनके पास पहुंचा। राजीव ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, महात्मा जी, मैं थक गया हूं। मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं इस अंधेरे से बाहर आ सकूं। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी, एक क्षण चुप रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें 7 दिनों तक एक छोटा सा काम करना होगा। राजीव, क्या करना होगा गुरुदेव? महात्मा बोले, पहाड़ी के पास एक पुराना मंदिर है। उसके पीछे एक जगह है जहां चींटियों ने अपना घर बनाया है। तुम्हें अगले 7 दिन वहां जाकर बिना किसी चींटी को मारे हर दिन उनका घर तोड़ना है। राजीव चौंका। गुरुदेव, ये कैसी साधना है? इसका क्या लाभ? महात्मा गंभीरता से, तुम बस करो, उत्तर बाद में मिलेगा। राजीव ने सिर झुका लिया और चल पड़ा। पहला दिन मंदिर के पीछे राजीव ने पहली बार उस चींटी के घर को देखा। सैकड़ों चींटियां अपने छोटे छोटे पैरों से मिट्टी के कण इकट्ठा कर रही थीं। अपने घर को बनाने में जुटी थीं। उनकी मेहनत, एकता और समर्पण ने राजीव का दिल छू लिया। उसका मन कांप गया। पर फिर उसने महात्मा की बात याद की और भारी मन से वह घर तोड़ दिया। चींटियां इधर उधर दौड़ने लगीं। राजीव का दिल भारी हो गया। दूसरा दिन फिर से वही पहाड़ी, वही मंदिर, वही घर, लेकिन इस बार उसने देखा चींटियों ने फिर से नया घर बना लिया था, उसी लगन, उसी समर्पण के साथ। राजीव को आश्चर्य हुआ, इतनी जल्दी? और फिर से? पर उसने फिर से तोड़ा। तीसरा दिन, अब वह जान चुका था चींटियां रुकेंगी नहीं। पर इस बार जब उसने घर तोड़ा, कुछ चींटियां उसके हाथ से कुचल गईं। वो वहीं बैठ गया, आंखें भर आईं। मैं क्या कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? किसके कहने पर? रात भर नींद नहीं आई। चौथा और पांचवां दिन, राजीव अब हर दिन एक नई सीख ले रहा था। वो समझ रहा था कि कितनी बार भी गिरो, दोबारा खड़े होना ही असली ताकत है। अब वह चींटियों का घर तोड़ने के बाद आटा भी रख आता, जैसे वो अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहा हो। छठा दिन, राजीव ने खुद को बदलते देखा। वह फिर से सोचने लगा, अगर ये छोटी सी चींटियां कभी हार नहीं मानती, तो मैं इंसान होकर क्यों हार मानूं? सातवां दिन, राजीव महात्मा के पास लौट गया। आंखों में नमी थी, मन में शांति। उसने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। आपने मुझे चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उनसे जीवन का पाठ सिखाने भेजा था। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही बेटा। जब जीवन बार बार तुम्हें तोड़ता है, तब तुम हर बार खुद को फिर से बनाना सीखो।
जैसे चींटियां। हार वो नहीं जो गिरती है, हार वो है जो उठती नहीं। धैर्य, प्रयास और संकल्प यही जीवन की कुंजी है। तुमने आज वह सीख ली जो कई लोग पूरी जिंदगी नहीं सीख पाते। राजीव ने प्रणाम किया। अब उसकी आंखों में आशा थी, आत्मा में शक्ति थी। उसने निश्चय किया, अब चाहे कितनी भी बार जीवन मुझे गिराए, मैं हर बार उठूंगा और पहले से बेहतर बनूंगा। अगर इस कहानी ने आपको जरा भी प्रेरणा दी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी बातें हमें और कहानियां लाने की हिम्मत देती हैं। तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा।